देश भर के सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा के बाद से अब तक 7 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारी संगठन और यूनियनें लगातार सरकार से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में आयोग के गठन की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ रही है। केंद्रीय सरकार द्वारा जनवरी में की गई घोषणा के बावजूद आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी लंबित है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में बताया है कि वे विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी समूहों से इनपुट मांग रहे हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने के बाद ही औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग गठन में होने वाली देरी के कारण। 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी के पीछे कई कारण हैं। सरकार विभिन्न हितधारकों से व्यापक सलाह मशविरा कर रही है ताकि आयोग की सिफारिशें अधिक प्रभावी और व्यापक हों। इस प्रक्रिया में समय लग रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साथ राज्य सरकारों की राय भी ली जा रही है। कर्मचारी संघों और विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जा रही है। वेतन आयोग का गठन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विशेषज्ञों की पहचान, उनकी सहमति लेना और उचित टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करना शामिल है। सरकार चाहती है कि ये आयोग न केवल वेतन की समीक्षा करे बल्कि आधुनिक समय की चुनौतियों को भी ध्यान में रखे। 7वें वेतन आयोग का अनुभव और समय सीमा। 7वें वेतन आयोग की समयावधि को देखते हुए 8वें आयोग की संभावित समय सीमा का अंदाजा लगाया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग की घोषणा 25 सितंबर 2013 को हुई थी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना 28 फरवरी 2014 को जारी की गई और सदस्यों की नियुक्ति 4 मार्च 2014 को हुई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत की और सरकार द्वारा इसका कार्यान्वयन 29 जून 2016 को किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 44 महीने का समय लगा था। अगर यही गति 8वें वेतन आयोग के लिए भी बनी रहे तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। कर्मचारियों की अपेक्षाएं और संभावित लाभ। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। महंगाई दर में वृद्धि और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए कर्मचारी पर्याप्त वेतन वृद्धि की अपेक्षा कर रहे हैं। पिछले वेतन आयोगों की भांति इस बार भी वेतन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग न केवल मूल वेतन बल्कि भत्तों और पेंशन व्यवस्था में भी सुधार की सिफारिश कर सकता है। आधुनिक समय में काम के बदलते स्वरूप, डिजिटलाइजेशन और नई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आयोग कुछ नई श्रेणियों और भत्तों की भी सिफारिश कर सकता है। विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हो सकती है। आने वाले समय की रणनीति। वर्तमान स्थिति में सरकारी कर्मचारियों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। हालांकि प्रतीक्षा का समय लंबा लग रहा है, लेकिन सरकार द्वारा व्यापक सलाह मशविरे की प्रक्रिया अंततः बेहतर परिणाम देगी। कर्मचारी संगठनों को चाहिए कि वे सरकार के साथ रचनात्मक संवाद बनाए रखें और अपने सुझाव समय समय पर प्रस्तुत करते रहें। इस बीच कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाते रहें और सरकार की नीतियों के सफल क्रियान्वयन में अपना योगदान दें। आने वाले समय में जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा तो इससे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है। यद्यपि इसके कार्यान्वयन में अभी समय लगेगा, लेकिन जब ये लागू होगा तो इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इंतजार करना ही इस समय की मांग है।